हेलो नमस्कार। एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द। आज का टॉपिक है एशियन सी बैस में कैनिबलिज्म, यानी आपस में ही मछलियां जो एक दूसरे को खा जाती हैं। एम्बुश प्रेडेशन यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर है ये। शांति से बैठा रहता है, इंतज़ार करता है, बड़ा धैर्य है इसमें, और ये कैमोफ्लैज कर लेता है अपने आप को आसपास की परिस्थितियों के अनुसार। और जैसे ही कोई मछली, कोई शिकार छोटा सा इसके पास आता है, ये तुरंत बहुत तीव्र गति से उसका भक्षण कर लेता है। अब वो चाहे इसी प्रजाति का क्यों ना हो। तो इससे काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है और फिश कल्चर पे बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट होता है इसका। तो एशियन सी बैस में ये एक इन्नेट ट्रेट है, यानी कि जिसको कहेंगे इनहेरेंट ट्रेट है, ये अंतर्निहित विशेषता है इसकी। और आरएस सेटअप में एक विकट चुनौती पेश करता है जहां मछलियों को सीमित वातावरण में पाला जाता है। यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक ही प्रजाति के प्राणी एक दूसरे का शिकार करते हैं। इससे मछली उत्पादन क्षमता और मछली के कल्याण के लिए विनाशकारी परिणाम होते हैं। आरएस में जहां जगह का उपयोग और उत्पादन आउटपुट अनुकूलित करने के लिए स्टॉकिंग घनत्व अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, वहां इसका कैनिबलिस्टिक बिहेवियर और ज़्यादा बदतर हो जाता है। इसलिए एशियन सी बैस में कैनिबलिज्म की गतिशीलता को समझना और इससे छुटकारा पाने के लिए सक्रिय उपायों को लागू करना आरएस में इस प्रजाति के सतत विकास के लिए अति आवश्यक है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। विशेष रूप से आरएस के भीतर एशियन सी बैस की खेती में कैनिबलिज्म हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है और एशियन सी बैस के विकास पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कैनिबलिस्टिक प्रवृत्ति के कई कारक हैं जो इसमें अच्छा खासा योगदान करते हैं। उच्च स्टॉकिंग घनत्व। आरएस अक्सर उत्पादन क्षमता को अधिकतम करने के लिए उच्च स्टॉकिंग घनत्व के साथ काम करता है। इसलिए भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में इस मछली का आक्रामक व्यवहार बढ़ जाता है और विशेष रूप से कैनिबलिज्म की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि मछलियां स्थान, भोजन और ऑक्सीजन जैसे संसाधनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करती हैं। ये वीडियो देखिए, ये हमारे यहाँ का वीडियो है। हमारे यहाँ कैनिबलिज्म ज़ीरो हुआ, हालांकि हमने अच्छे खासे घनत्व के साथ मछलियों का उत्पादन किया था। आप देख सकते हैं फिर भी मछलियाँ बहुत खुश हैं और अच्छे से रह रही हैं। ये हमने पानी कम करके स्लो मोशन में वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं डिजीज़ फ्री बहुत ही अच्छी मछलियाँ हमारे यहाँ होती हैं आरएस में। हम लोगों ने इसमें अच्छा खासा एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया है। इसलिए स्टॉकिंग डेंसिटी को हमेशा ऑप्टिमाइज रखना चाहिए। बहुत ही केयरफुली आपको कंसीडर करना चाहिए कि डेंसिटी आपकी ऐसी हो कि ओवर क्राउडिंग ना हो और हर मछली को इतना स्थान मिले ताकि उनमें जो कंपटीशन है और उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो कम से कम हो। विकास दर में असमानताएं हर मछली में होता है, एशियन सी बैस में भी होगा, क्योंकि विकास दर में भिन्नता होने की वजह से आकार में अंतर पैदा हो जाता है और मछलियाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं। और भोजन के समय जब प्रतिस्पर्धा होती है तो बड़ी भयंकर हो जाती है, क्योंकि बड़ी और जो अधिक प्रभावशाली मछली होगी वो छोटी और कमज़ोर मछलियों का शिकार कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने ग्रेडर बनाया है। ये आप देख सकते हैं, एक लकड़ी का डिब्बा है जिसमें नीचे इस तरह के स्लिट वाले शीट को लगाने की व्यवस्था है। और हमारे पास जो शीट्स हैं वो अलग अलग साइज़ की हैं, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 14 mm। तो हमें जिस हिसाब से ग्रेडिंग करनी होती है उस हिसाब से उस शीट को लगा करके इस तरह से ग्रेडिंग कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये देखिए जो बड़े बच्चे हैं वो बहुत आराम से ग्रेडर में ऊपर हो गए। तो तुषार इसे बाहर निकालिए।
और वो छोटे बच्चे देखिए सब नीचे निकल। ये रूपचंदा की ग्रेडिंग हो रही है, एशियन सी बैस की नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए हमने आपको बताया कि छोटे वाले नीचे पानी में निकल जाते हैं और बड़े वाले बच जाते हैं। तो जिस हिसाब से आपने अपनी शीट लगाई है स्लिट वाली, उस हिसाब से आपके मछलियों की ग्रेडिंग हो गई। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, हैंड पिक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो यूनिफॉर्म साइज़ की ग्रेडिंग कर लीजिए, जिससे क्या होगा, मछलियों की साइज़ बराबर होगी तो उनमें डिस्पैरिटी नहीं होगी, और फिर जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों का शिकार नहीं कर पाएंगी, उसकी संभावना में बहुत कमी होगी। पर्यावरणीय तनाव, इष्टतम से कम जल गुणवत्ता पैरामीटर, तापमान में उतार चढ़ाव, अपर्याप्त रोशनी और अन्य तनाव एशियन सी बैस में कैनिबलिस्टिक प्रवृत्ति को ट्रिगर कर सकते हैं। तो तनाव जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमज़ोर कर देता है, जिससे मछली की आक्रामक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, या यूँ कहिए कि उसके प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। तो इसलिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करिए, रिगरस मॉनिटरिंग करिए, कंट्रोल करिए कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बिल्कुल बने रहें बेहतरीन, जो ख़ास तौर से इस मछली के लिए हैं। उससे स्ट्रेस नहीं होगा तो कैनिबलिस्टिक बिहेवियर मछली का कम हो जाएगा। ये खास पैरामीटर्स हैं: डिजॉल्व ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, टेम्परेचर, सैलिनिटी, टीडीएस, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इनका सब जो रेंज है फेवरेबल एशियन सी बैस के लिए वो यहाँ दिया हुआ है। इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इससे कैनिबलिस्टिक बिहेवियर में बहुत कमी आती है। ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये एक मांसाहारी मछली है और इसके तमाम तरह के शिकार हैं, जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ शामिल हैं जिनको ये आसानी से खा लेती है। इंसेक्ट्स शामिल हैं वाटर के तमाम, जिनको भी ये प्रे करती है, और तमाम क्रस्टेशियंस भी हैं, उनको भी ये खा लेती है। तो इस तरह से ये अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर है, लेकिन इसको खाने पर भी वीन किया जाता है। जो हैचरी होती हैं वो इनको शुरू से अपने यहाँ पालती हैं और उनकी आदत लगाती हैं, तो ये खाने पर जाके सेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर का कभी माहौल देखा ही नहीं। ये बहुत अच्छा फीड है जो हम लोग अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एशियन सी बैस को आप लाइव फीड खिला करके आरएएस में खेती नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एशियन सी बैस कैनिबलिज्म में बहुत एक्सपर्ट है, और ये एक जगह बैठ करके बड़े आराम से काफ़ी देर तक अपने शिकार का इंतज़ार करती है, और जैसे ही शिकार इसके आसपास स्ट्राइकिंग रेंज तक पहुंचता है, वैसे ये बहुत जल्दी से उसको स्ट्राइक करती है और उसको तुरंत पकड़ के खा जाती है। इसे एम्बुश प्रेडेशन कहते हैं, और ये इसका इनहेरेंट कैरेक्टर है। इसलिए इससे निजात पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। भोजन की पद्धतियां हैं, उसमें अगर आप अनियमित या अपर्याप्त आहार की दिनचर्या रखेंगे तो कैनिबलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक बैलेंस्ड फीडिंग रेजिमेंट रखिए, और कंसिस्टेंट न्यूट्रिशन जो होगी मछलियों को, तो उनका पेट भरा रहेगा, उन्हें समय समय पे खाना मिलता रहेगा, तो उससे कैनिबलिज्म बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग अपने यहाँ मिनट का भी ध्यान रखते हैं। जैसे 8 बजे खाना देना है तो रोज़ 8 बजे देना ही देना है, शाम को 6 बजे देना है तो देना ही देना है 6 बजे, 6:05 पे नहीं। ये बहुत की है, अगर इसी का कोई पालन कर ले तो कैनिबलिज्म बिल्कुल नहीं होगा। आखिर मछली एक दूसरे को क्यों खाएगी? जब वो भूखी होगी तब। अब आप खाना स्किप कर रहे हैं तो उसको भूख लगी है, तो उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो आगे आएगा, फिर वो दौड़ा करके जो छोटी और कमज़ोर मछली है उसको खाएगी। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल पर आपको खाना खिलाना ही खिलाना है। टाइम का विशेष ध्यान दीजिए, और कितना खाना खिलाना है ये बहुत ज़रूरी है, कम न ज़्यादा। तो फीडिंग रेट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो परसेंट बॉडी वेट पर होता है। तो किस साइज़ की आपकी मछली है, कितनी मछली है, उस हिसाब से कितना खाना देना है। एक तो क्वांटिटी निर्धारित हो गई, उसके बाद फीडिंग फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिए कि दिन में कितनी बार आप खाना दे रहे हैं। तो जितनी बार दे रहे हैं उतनी बार आपको देना है, और टाइम का ध्यान देना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है। ख़ास तौर से एशियन सी बैस के लिए बिहेवियरल इनरिचमेंट, यानी कि कुछ आश्रय दिया जाए उनको, या छिपने के स्थान दिए जाएं, या विभिन्न सबस्ट्रेट हों जिससे आप छोटी मछलियों को छिपने के लिए
स्थान प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनके बीच में जो आक्रामक मुठभेड़ हो उसे कम किया जा सके। हालांकि ये हम लोग अपने यहाँ नहीं करते, ये हम आपको किताबी बात बता रहे हैं। एशियन सी बैस में कैनिबलिज्म एक इनहेरेंट कैरेक्टर है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। हम लोग बचे रहते हैं, खासकर आरएएस में, और यह उच्च मृत्यु दर में महत्वपूर्ण योगदान देता है, खासतौर से 2 से 8 सेंटीमीटर की किशोर अवस्था के दौरान। संक्षेप में आरएएस में एशियन सी बैस का ग्रो आउट कल्चर जब करेंगे तो उसमें कैनिबलिज्म एक बहुत बड़ी चुनौती आपको प्रस्तुत करेगा। हालांकि उसके तमाम जो हमने अभी ऊपर बताए हैं, जैसे स्टॉकिंग डेंसिटी हो गई, आकार की ग्रेडिंग हो गई, पर्यावरण नियंत्रण हो गया, भोजन प्रथाएं हैं, इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे और ऐसी सक्रिय रणनीति अपनाएंगे तो इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से आप कम कर सकते हैं। और साथ में आपको सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उसे हमेशा ध्यान में रखना है। हालांकि हमारे यहाँ कैनिबलिज्म की घटना बिल्कुल भी नहीं होती, ज़ीरो है, लेकिन फिर भी ये हम लोगों ने धीरे धीरे करके सीखा है। तो आप भी इसे सीखें, अच्छे से करें, रिएक्टिव मत बनिए, प्रोएक्टिव बनिए, और स्टॉकिंग डेंसिटी पे ध्यान दीजिए, साइज़ ग्रेडिंग करिए, इन्वायरमेंटल कंट्रोल करिए, फीडिंग प्रैक्टिसेस पर ध्यान दीजिए, और बिहेवियरल इनरिचमेंट अगर कर सकते तो वो भी करिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे और एक इसकी अच्छी समझ डेवलप करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से कैनिबलिज्म की जो समस्या है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी, जैसे हम लोग के यहाँ हुई। उम्मीद है कि यहाँ से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत से टॉपिक हैं जिन लेकर हम लोग आने वाले हैं, तो जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।